जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस से संबंधित। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 34 है। ओके, 34 है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द लिया गया है। प्रस्तावना से और निम्नलिखित प्रश्न क्या बन सकते हैं? जैसे कि प्रस्तावना, जैसे कि आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श क्या से लिया गया है? न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो आप कहाँ बताएंगे? तो रूस से। ठीक है, रूस से। न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना में? तो रूस से। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, कुल संशोधन कितनी बार हुआ है? तो अब बताएंगे एक बार। वो भी कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द है अखंडता। ठीक है, अखंडता। अगला आपसे पूछ सकता है प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? कुल स्वतंत्रता कितनी प्रकार के हैं? तो आप बताइए कि 5 प्रकार का। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। किसमें? प्रस्तावना में। कौन कौन से? जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की कुल स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कितनी प्रकार के है? समानता, प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अवसर, गरिमा या इसी को कहेंगे प्रतिष्ठा। ठीक है, गरिमा या प्रतिष्ठा। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, जैसे कि अवसर, गरिमा या प्रतिष्ठा। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन हमारे ख्याल से नहीं बना होगा एग्जाम में, जैसे कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय है? कुल कितने प्रकार का न्याय है? ठीक है, न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के। वो भी कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि यह तीनों शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। ठीक है, यह तीनों न्याय रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। ठीक है, क्या क्या? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय रूस के संविधान से यह तीनों लिया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से
ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1876। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1866 में। किसके द्वारा? अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया संगठन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया संगठन की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन द्वारा कलकत्ता में किया गया था। अगला हमारा कौन कौन से संगठन है, जैसे कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1870 में। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए परमहंस सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? परमहंस सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में। ठीक है, 1849 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा हुआ था? तो दादोबा पांडुरंग और जाम्बेकर शास्त्री द्वारा। ठीक है, कौन सी सभा? परमहंस सभा की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में किया गया था। किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग और जाम्बेकर शास्त्री द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कांचीपुरम का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में और कौन कौन सी मुख्य मंदिर हैं, जैसे कि एरावतेश्वर मंदिर और नटराज मंदिर, रथ मंदिर, पेरुमल मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, यह महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो कि कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कौन कौन से? कांचीपुरम का मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, नटराज मंदिर, रथ मंदिर, पेरुमल मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वर मंदिर। ठीक है, रामेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची में पदाधिकारियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है? ऑप्शन ए चौथा अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरा अनुसूची, ऑप्शन सी दूसरा अनुसूची, ऑप्शन डी पांचवा अनुसूची। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरे अनुसूची में। भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची में पदाधिकारियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए चौथे अनुसूची में क्या उल्लेख है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ओके, दूसरे अनुसूची में क्या है? तो पदाधिकारियों के भत्ते एवं वेतन। ठीक है, भत्ते एवं वेतन। ठीक है, भत्ते एवं वेतन का उल्लेख है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। अगर आपसे पूछा जाए पांचवा अनुसूची में क्या उल्लेख है,
भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची में, तो अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी बांसुरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायलिन। विष्णु गोविंद जोग वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। वायलिन से और कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे कि वायलिन। एग्जामों में हमारे वाद्य यंत्र से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट में वायलिन हुआ, जैसे कि वाद्य यंत्र से संबंधित, नृत्य से संबंधित हमारे क्वेश्चन जरूर आएंगे, जो कि हमारे एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पूछता है। ओके, तो वायलिन से कौन कौन से संबंधित हैं, जैसे कि बाल मुरली कृष्णन, गोविंद स्वामी पिल्लई, अगले हमारे टी एन कृष्णा, अगले हमारे आर पी शास्त्री, अगले हमारे लालगुड़ी जयरामन, अगले हमारे सत्यदेव पवार, और अगले आपको बताए हैं क्वेश्चन विष्णु गोविंद जोग। ठीक है, विष्णु गोविंद जोग, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि वायलिन से संबंधित है। कौन कौन से, जैसे कि बाल मुरली कृष्णन, गोविंद स्वामी पिल्लई, टी एन कृष्णा, आर पी शास्त्री, लालगुड़ी जयरामन, सत्यदेव पवार, विष्णु गोविंद जोग। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मैगलन कृत्रिम उपग्रह किस ग्रह के मानचित्र एवं गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी वरुण ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। ठीक है, यह कब छोड़ा गया था? अगर आपसे पूछा जाए मैगलन कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो यह नासा द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, नासा द्वारा मैगलन कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। कब? 4 मई 1989 को। ठीक है, मैगलन कृत्रिम उपग्रह नासा द्वारा 4 मई 1989 को छोड़ा गया था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए शुक्र ग्रह का अन्य नाम क्या है, शुक्र ग्रह का अन्य नाम क्या है, तो जैसे कि लूसीफर ग्रह, दिशा सूचक ग्रह और सौंदर्य का देवता। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शुक्र ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बहन
किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछा जाए किस ग्रह के चारों तरफ सल्फ्यूरिक 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 एसिड के बादल छाए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह के चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह के चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नृत्य कली लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? नृत्य कली लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में नृत्य कली लोक नृत्य मनाया जाता है। बिहार में और प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे कि शाम चकेवा, शाम चकेवा, शाम चकेवा लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। जाट जटिन, जाट जटिन लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। कर्मा लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। और एक है महराई, महराई लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण कौन कौन से? विदेशिया लोक नृत्य, विदेशिया लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। पंवारिया, पंवारिया लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। जिया लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। और झिझिया लोक नृत्य, झिझिया लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। कौन कौन से प्रमुख है बिहार के? जैसे कि शाम चकेवा लोक नृत्य, जाट जटिन लोक नृत्य, पंवारिया लोक नृत्य, झिझिया लोक नृत्य, जिया लोक नृत्य, विदेशिया लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य, महराई लोक नृत्य और नृत्य कली लोक नृत्य। कहाँ पे मनाए जाते हैं? सब बिहार में। ठीक है, बिहार में यह मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की यह पुस्तक है द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक। ठीक है, और एक इनकी पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक, जैसे कि थॉट ऑफ पाकिस्तान, थॉट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, थॉट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। यह क्वेश्चन आपसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी किया है। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट रेड पांडा भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1994। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1994। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1994 में शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया था? तो 2022 में। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता 2022 में। अगर आपसे पूछा जाए स्नो
लेपर्ड प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? तो 2009 में, ठीक है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कलाकार कभी भी दर्शकों से अपने नजरें नहीं मिलाता है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी कथक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी में, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कलाकार अपने दर्शकों से कभी भी नजरें नहीं मिलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किसके द्वारा पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कहाँ पे किया गया था? तो शांति निकेतन में, ठीक है। सॉरी, किसके द्वारा पेश किया गया था यह? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में पेश किया गया था सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को, ठीक है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से महत्वपूर्ण कलाकार जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि झावेरी बहनें। झावेरी बहनें कौन कौन सी हैं? तो ये 4 हैं झावेरी बहनें। इन्हीं चारों को मिलकर ही झावेरी बहनें कहा है, जैसे कि दर्शना झावेरी। अगला हमारा नयना झावेरी। अगला सुवर्णा झावेरी। अगला रंजना झावेरी, ठीक है। इन्हीं चारों को मिलाकर ही झावेरी बहनें कहा जाता है, जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन कौन? दर्शना झावेरी, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी। अगर आपसे पूछा जाए दर्शना झावेरी, अभी ये क्वेश्चन कोई भी नहीं कराया होगा हमारे ख्याल से, अभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया होगा, तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? 2002 में, ठीक है। दर्शना झावेरी को पद्मश्री 2002 में प्राप्त हुआ। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1996 में, ठीक है। 1996 में दर्शना झावेरी को पद्मश्री 2002 में प्राप्त हुआ और संगीत नाटक अकादमी 1996 में प्राप्त हुआ। ओके, अगला हमारा है मणिपुर से संबंधित कौन कौन है, जैसे कि महत्वपूर्ण कलाकार गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। अगले मैसनाम अमूबी सिंह। अगला अखम लक्ष्मी देवी और है बिंबावती देवी। अगला गुरु बिपिन सिंह। अगला हमारा निर्मला मेहता, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन संबंधित है? दर्शना झावेरी, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, मैसनाम अमूबी सिंह, अखम लक्ष्मी देवी, बिंबावती देवी, गुरु बिपिन सिंह, निर्मला मेहता। ओके, अगला प्रश्न हमारा आज का रिवीजन क्वेश्चन है, जो कि हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय
दिल्ली पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए मामलुक वंश, ऑप्शन बी तोमर वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। अगर आपसे मामलुक वंश नहीं पता है तो मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं, ठीक है। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगर आपको जिस किसी को भी आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आपको किसी चैप्टर का क्वेश्चन लगता है कि छूट रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस सब्जेक्ट में इसका क्वेश्चन छूट रहा है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस चैप्टर के उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालने के लिए, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।